5 साल से यहाँ पे हूँ और पिछले 5 साल से मैं यही देख रहा हूँ यहाँ पे ये नार की स्थिति बनी हुई है। पिछली बार यहाँ पे हमने जब बहुत हंगामा किया, मीडिया वगैरह आया, तो यहाँ पे वहाँ के जेडएसओ महोदय आए। जेडएसओ महोदय आए, यहाँ पे देखा, इधर भी देखा, इधर भी देखा, उनको अपनी कॉलोनी के अंदर भी ले गए। देखिए, जेडएसओ कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, नगर निगम का स्वच्छता अधिकारी होता है। उसके बाद वो अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने पूरी स्थिति देखी। हमारे दरवाजों के सामने जहाँ हम रहते हैं वहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ था। अगर आप फिरोजाबाद आजकल में जाएंगे तो आपको फिरोजाबाद पूरी तरीके से चमचमाता हुआ नजर आएगा। इतना साफ सुथरा कि आपको लगेगा कि इससे ज्यादा खूबसूरत और सभ्य शहर कोई हो नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। पर्दे के पीछे फिरोजाबाद के गंदगी छुपी है, कूड़े का अंबार छुपा हुआ है। और जिस तरीके की तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं, उसके बाद में आपके जहन में भी यही सवाल उठेगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने पर ही फिरोजाबाद को इस तरीके से ढक दिया जाएगा कि उसके पीछे की गंदगी का अंबार आपको नजर न आए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक में कहानी आज फिरोजाबाद की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं। इसी वजह से आपको फिरोजाबाद में सड़कों के किनारे हरे रंग के पर्दे नजर आएंगे। आपको लगेगा कि शायद ये खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर खूबसूरती नहीं बल्कि फिरोजाबाद में फैली हुई बदसूरती और गंदगी को छिपाने के लिए लगाए गए हैं। सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने पर अगर इस तरीके से शहर को सजाया जा सकता है, तो क्या उसके पीछे का जो गंदगी का अंबार है उसे हटाया नहीं जा सकता है? यकीन मानिए, यहाँ की तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे गंदगी में इस तरीके के बजबजाते हुए नाली में लोग रहते होंगे। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिलक इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन और जिले की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने आ रहे हैं, जो कि सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचेंगे, उसके बाद नेशनल हाईवे होते हुए तिलक इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रोड पर होकर मुख्यमंत्री का काफिला निकलेगा, वहां आसफाबाद चौराहे के पास में सर्विस रोड पर शांति नगर क्षेत्र में गंदगी का अंबार है। गंदा पानी भरा हुआ है और निकलने के लिए लोग काफी समय से परेशान हैं। सड़क बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आज निकल रहे हैं तो हरे कलर के पर्दों को नेशनल हाईवे नंबर 2 पर सड़क किनारे लगा दिया गया है। उस गंदगी और खराब सड़क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर न पड़े, इसलिए इस सर्विस रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर तो आता ही है, लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो नगर निगम में भी है। लेकिन अभी तक ना तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने और ना ही नगर निगम ने सड़क की कोई सुध ली है। बस अपनी कमियों को छुपाने के लिए पर्दे लगा दिए गए हैं। पर्दे के पीछे की सच्चाई की कुछ तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन पर्दे के आगे कैसे सजाया धजाया गया फिरोजाबाद, हमारे सहयोगी पहले वहां पर आपको कुछ दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे जगमगाता हुआ आपको फिरोजाबाद नजर आएगा, क्योंकि कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। जहां जहां पर भी थोड़ी गंदगी है या कार्य नहीं हुए हैं, इसी तरह से ढक दिया गया है। आप ये देखिए, पर्दे लगाए गए हैं और ये पर्दे बहुत सारी जगह पर लगाए गए हैं। दरअसल योगी जब आए तो उनको ये सब नहीं दिखे इस पर्दे के पीछे क्या है। अब इसके पीछे भी एक विवाद होता है कि ये जगह किसकी है। ये मैं आपको बता दूं, ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है, जो शहर के बीचों बीच आता है। और जो साइड लेन बनी हुई है, इससे आम आदमियों के लिए जाने के लिए, सुगमता के लिए सड़कें बनाई गई हैं। लेकिन सड़कों की हालत क्या है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये पर्दे आप जहां तक देखेंगे वहां तक ये पर्दे लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री को क्या छुपाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये बताने के लिए मैं आपको इस पर्दे के पीछे की कहानी दिखाऊंगा। लोगों से बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या है और क्या छुपाया जा रहा है मुख्यमंत्री से। आप बने रहिए मेरे साथ और आइए पीछे। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई और कहानी जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये सामने से साफ, स्वच्छ और सुंदर नजर आता फिरोजाबाद, पर्दे के पीछे कैसा दिख रहा है, चलिए वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं और वहां के लोगों से भी आपको रूबरू करवाते हैं कि कैसे परेशानियां झेलने को मजबूर है, कैसे यहाँ पर डेंगू जैसी महामारी फैली हुई है, कैसे यहाँ पर बीमारी से लोग मर रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये हर बार ऐसे ही करते हैं, जब भी कोई मंत्री आता है। अब की बार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो अब की बार फिर ये ऐसे ही कर रहे हैं, गंदगी साफ करने की कोशिश करते हैं। अब की बार कुछ ज़्यादा हो गई है तो अब की बार इन्होंने पर्दे वर्दे टांग दिए हैं, नहीं तो हर बार ये सफाई कर देते हैं और फिर जैसे भी होता है फिर यही ऐसे ही शुरू हो जाता है। हम तो इसको लगभग पिछले 4 से 5 साल जब से हम यहाँ पे आए हैं, इतनी गंदगी है और हम यहीं से निकल के जाते हैं ऐसे ही।
और हमारे अंदर भी अगर आप जाके देखेंगे तो जो हम क्वार्टर जहाँ पर रहते हैं उसके सामने तक पानी घुस आता है। तो पिछली बार तो ऐसा हुआ, लगभग चार पाँच महीने पहले हमें इसी पानी में को निकल के जाना पड़ा अपने कमरे में जहाँ पे हम रहते हैं। और फिर हमने जाके ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी का ये मिट्टी हमने डलवाई है। समस्या ये जानबूझकर नगर निगम द्वारा पैदा की गई है, क्योंकि ये समस्या नगर निगम का पानी है ये टोटल, और नगर निगम वाले आरोप लगाते हैं कि ये नाला जो बनाया है पीडब्ल्यूडी वालों ने वो गलत बनाया है। नाला जो बनाया है पीडब्ल्यूडी वालों ने वो हाईवे के लिए बनाया है। ये नगर निगम का जो भी पानी है, पानी की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अपना नाला निकालते नहीं है। और यहाँ पर आज जो देख रहे हैं, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए नहीं यहाँ पर एक डेढ़ फुट पानी भरा रहता है इस जगह पर भी। ये बिजली घर का मेन स्टोर है यहाँ पर सारे किसान जिले के ट्रांसफार्मर, लट्ठा, बिजली के तार लेने आते हैं जिनके भी कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर घंटों पानी डेढ़ दो फुट पानी भरा रहता है यहाँ पर। और तो क्या ये अब दिखावे के लिए हो रहा है? केवल दिखावे के लिए और मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। ये परेशानी बहुत है, डेंगू यहाँ पे हो रहा है। पिछले साल 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है डेंगू की वजह से, लेकिन ये नगर निगम वाले सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे काफ़ी ऑफिसरों ने इसके लिए लेटर पत्राचार भी कर चुके हैं और डीएम साहब को भी लिखित में दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। एक बार मेयर साहब ने भी इसका निरीक्षण किया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर ये आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये कब दिया था? 15 दिन पहले? ये हो गया लगभग 2 महीने पहले, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये जब भी कोई मंत्री संतरी यहाँ पे आते हैं तो ये पंप सेट लगाते हैं, पानी का निकास करते हैं, वो पानी भी हमारी कॉलोनी में डाल देते हैं। फिरोजाबाद की तस्वीरें डराती हैं, सवाल उठाती हैं कि क्या फिरोजाबाद सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चमकाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और अगर चमकाया जाएगा भी तो सिर्फ सामने से, यानी पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और पर्दे की आगे की सच्चाई बिल्कुल इतर, बिल्कुल अलग। सवाल यहाँ पर पॉइंट ब्लैंक में आज हम खड़ा कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने पर इस तरीके से फिरोजाबाद को सामने से चमकाया जा सकता है, तो मुख्यमंत्री जी को इसकी भी सुध लेनी होगी कि उसके पर्दे के पीछे की जो कहानी है, उससे जो लोग झेल रहे हैं, उसके बारे में भी सोचा जाए, विचार किया जाए और फिरोजाबाद को सही मायनों में चमकाया जाए। पॉइंट ब्लैंक में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।